हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने वाले हैं। यदि आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस आसानी से सीख जाएंगे। यह टेंस सीखने के बाद आप लोग बाकी जितने भी टेंस हैं उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग सीखने वाले हैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका एक और नेम है जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का नेम है दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले हम लोग इसका पहचान देखेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी में कोई भी सेंटेंस रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पहचान इसका। यहाँ पे लिखते हैं पहचान। इसका पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में क्या लगा रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, लगा रहे हैं, तो उसको कौन सा टेंस समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले सीखने वाले हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो इसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ आप लिखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को, उसके बाद V1 या नहीं तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे V5 क्या करते हैं, V1 में या ऐसे लगाते हैं या नहीं तो यस लगा के इसको V5 बना देते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि V1 किसके लिए लगाएंगे और V5 किसके लिए लगाएंगे, ये पहले जान लेते हैं हम लोग। जैसे अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेंगे, उसके बाद सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद देखेंगे किसको, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आए उसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, इसमें V1 ही लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे ज़रूरी है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा, ये जान लेते हैं। तो डू जो है, डू लगता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नॉन के साथ। उसके बाद डज देखते हैं। डज जो है ही, सी, इट और सिंगुलर नॉन के साथ लगता है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, डू या डज पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं वाला आ जाएगा, तब क्या करना है आपको, डू या डज से मैं जो वैसे ही लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं WH सेंटेंस। WH सेंटेंस, WH सेंटेंस क्या होता है, WH वर्ड पहले जान लेते हैं। WH वर्ड होता है जैसे व्हाई, हु, हाउ,
वेयर, ये सब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड। और इस जिस सेंटेंस में ये सब यूज होता है उसको बोलते हैं WH सेंटेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्यों, इसका होता है कौन, इसका होता है कैसा या कैसे, वेयर का होता है कहाँ। जब ये रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस डू या डज, जिसे इंट्रोगेटिव लिखते हैं उसके बाद सेम एज लिखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए नहीं रहेगा तब क्या करना है, WH वर्ड तो लिखना ही लिखना है, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है तो यहाँ पे नॉट लगाना है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, और एक लेते हैं वह खाता है। तो पहले इसको क्या बनाएंगे, पहले क्या बताए थे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैं है तो आई लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रीड। अब ये V1 लिखें क्योंकि आई के साथ V1 लगता है। यहाँ आप देखिए वह का ही होता है, खाना क्या होता है इट, लेकिन इसमें क्या लगेगा एस, क्यों, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है V5, इसीलिए 2 एग्जाम्पल लिया अलग अलग। और इसका नेगेटिव देखिए, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका कैसे बनेगा, आई के साथ क्या लगता है डू, तो डू नॉट, पढ़ना का रीड। अब इसका देखते हैं, वह नहीं खाता है, तो क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है डज, ही डज नॉट इट। अब इसका देख लेते हैं इंट्रोगेटिव, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या होगा, डू को आगे कर देंगे, डू आई रीड। इसमें देखें, क्या वह खाता है, तो क्या होगा, डज को आगे करना है, डज ही इट। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखिए, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें क्या होगा, सेम एज लिखेंगे, डू आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, डू आई नॉट रीड। यहाँ आप देखिए, क्या वह नहीं खाता है, तो इसमें क्या होगा, डज ही नॉट इट। अब देखते हैं WH वाला सेंटेंस। जैसे देखिए, मैं क्यों पढ़ता हूँ, तो पहले क्या बोले थे, WH वर्ड को लिखना है, तो WH वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों का क्या होता है वाई। उसके बाद क्या करना है, सेम एज जो इंटरोगेटिव सेंटेंस ये होता है सेम एज लिख देना है, डू आई रीड। यहाँ आप देखिए, वह क्या खाता है, तो क्या का क्या बोले थे वॉट, तो वॉट डज ही इट। अब मान लीजिए इसका निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, वह क्या नहीं खाता है, तो इसको कैसे बनाना है, वॉट डज ही नॉट इट।
जैसे मान लीजिए इसको निगेटिव बनाना है, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या लिखना है, वाई डू आई नॉट रीड। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।